हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं फिलोसॉफी के बारे में, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कौन सा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है अभी मैं क्लियर आपको कर दूंगी। और मे भी आपको हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने के लिए भी मिल सकता है, ये तो आप याद रख लेना कि कहाँ से पूछा जाता है। अभी मैं ड्यूरिंग लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो जो फिलोसॉफी है ना, फिलोसॉफी जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के फिलोसॉफी शब्द का रूपांतर है। जो फिलोसॉफी है अंग्रेजी भाषा के जो फिलोसॉफी है मतलब दर्शन फिलोसॉफी का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्दों, देखिए यहीं से आपको ऑब्जेक्ट की जो फिलोसॉफी है लैटिन शब्द है या ग्रीक शब्द है, तो ये ग्रीक शब्द है। और ग्रीक कौन दो शब्द से मिला है? फिलोस और सोफिया, ठीक है। तो आपको फिलोस और सोफिया याद रखना है क्योंकि आपको मिलेगा फिलोस और सोफिया, फिलोस और भी कुछ है, लेकिन आपको याद रखना है फिलोस और सोफिया। फिलोस का अर्थ है प्रेम अथवा अनुराग और लव, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। इस प्रकार फिलोसॉफी अर्थात दर्शन का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम, लव ऑफ नॉलेज है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में लिखा है, ये आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट, और ये याद रखना है कि कौन से बुक में किसने लिखा है। तो प्लेटो ने अपने बुक रिपब्लिक में लिखा है, जो व्यक्ति ज्ञान का प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है। दार्शनिक किसको कहा जाता है? कि वैसा व्यक्ति वैसे व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, ठीक है, तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? दार्शनिक कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग परिभाषा। दर्शन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित भाषाएं दी जा रही, जैसे अकॉर्डिंग टू R.W. सेलर्स, दर्शन उस निरंतर प्रयास को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि ज्ञान करने की चेष्टा करते हैं। अकॉर्डिंग टू B. रोसेल्स, अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। अब हम लोग समझेंगे दर्शन तथा शिक्षा का संबंध। तो शिक्षा आप लोग पढ़ लिए होंगे, हो ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि शिक्षा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हो सकता है कि आप शिक्षा पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़े तो कमेंट करके बताना, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूँगी आपको एक शॉर्ट व्यू आपको दे दूँ शिक्षा पे, ठीक है। तो हम लोग अब समझेंगे दर्शन तथा शिक्षा का संबंध कि क्या संबंध है। दर्शन तथा शिक्षा की अलग अलग व्याख्या करने से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का अर्थ व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना तथा उनके जीवन को विकसित करना है। ऐसे दशा में यह कहना उचित होगा कि दर्शन तथा शिक्षा का घनिष्ठ संबंध ही नहीं अपितु दोनों एक दूसरे पर आश्रित। देखिए अगर दर्शन और शिक्षा को अगर अलग अलग करके अगर देखा जाए ना, तो दोनों का अगर सिंपल अगर आप एक लॉजिक देखेंगे, सिंपल एक अर्थ देखेंगे, तो दोनों का एक ही अर्थ है कि सत्य का ज्ञान कराना। और अगर देखा जाए दर्शन और संबंध में शिक्षा में, तो एक संबंध ही नहीं अपितु दोनों क्या है? घनिष्ठ संबंध है, और एक दूसरे पे दोनों क्या? आश्रित है। निम्नलिखित पंक्तियों से हम दर्शन तथा शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करने के लिए उन तथ्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं जिनके कारण शिक्षा दर्शन पर आश्रित रहती है तथा दर्शन को शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। देखिए कैसे। पहला पॉइंट है निम्नलिखित कारणों से दर्शन शिक्षा पर आश्रित। पहला देखिए कि दर्शन किस तरीके से शिक्षा पर आश्रित है। पहला है दर्शन शिक्षा के उस वास्तविक लक्षण को निर्धारित करता है जिससे शिक्षा को प्राप्त करता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। जो दर्शन है शिक्षा के विभिन्न अंगों क्या करता है? प्रभावित करता है। महान राष्ट्र में महान शिक्षा शास्त्र भी हुए। अब देखिए किस तरीके से, ठीक है, शिक्षा दर्शन पर आश्रित है। अभी हम लोग देखें कि दर्शन किस तरीके से शिक्षा पर आश्रित है। अब हम लोग देखेंगे कि शिक्षा दर्शन पर किस तरीके से आश्रित है। तो पहला पॉइंट है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। जो शिक्षा है दर्शन का क्या? गत्यात्मक साधन है। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। जो शिक्षा है वो लक्ष्य को क्या करने का साधन है? लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। दर्शन क्या है? जीवन पर आश्रित है। अब हम लोग समझते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना पहला कि दर्शन जीवन पर आश्रित है, ठीक है। उस आश्रित लक्षण को निर्धारित करते अभी हम लोग उसको क्या करेंगे? डील करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे कि दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिससे शिक्षा को प्राप्त करना है। शिक्षा एक चेतन तथा सार्वत्रिक
ऐसी प्रक्रिया है जिसको उचित रूप से संचालित करने के लिए उचित मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। बिना मार्गदर्शन के शिक्षा अपने लक्ष्य को कदापि प्राप्त नहीं कर सकती। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करती है तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। बिना दर्शन की सहायता के शिक्षा की कोई योजना सत्य तथा उपयोगी नहीं हो सकती। स्पेंसर के अनुसार वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। जो वास्तविक शिक्षा का जो संचालन है वो कौन कर सकता है? वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। जो दर्शन है शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। पहला है, कुछ विद्वान का मत है कि दर्शन का संबंध केवल सूक्ष्म बातों से ही है तथा शिक्षा का स्थूल तथा व्यवहारिक से। अतः दर्शन तथा, अब देखिए यहाँ पे सूक्ष्म और स्थूल के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डील करने लगूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जितना हो सके शॉर्ट में वीडियो को कंप्लीट करना चाह रही हूँ। तो ये सब वर्ड का मीनिंग आप लोग समझे होंगे, और नहीं तो आप कमेंट करके बताना, मैं ये सब छोटे छोटे मीनिंग को मैं डिफाइन कर दूँगी। दर्शन तथा शिक्षा दोनों अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से ये है। जेएस रोज का यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से महान राष्ट्र में महान शिक्षा शास्त्री भी हुए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक समय में के महान दार्शनिक ही महान शिक्षा शास्त्री भी हुए। प्लेटो, सुकरात, लॉक, रूसो, ठीक है, या फिर फॉरबिल द्वे जो जॉन द्वी है, गांधी जी, टैगोर एंड अरविंद घोष आदि महान दार्शनिक के उदाहरण इस बात की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि ये सब महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए। इन महान दार्शनिकों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ केवल दर्शन शास्त्र की ही नहीं महान कृतियाँ नहीं रही, अपितु इनका, देखिए ऐसी बात नहीं है कि जितने महान लोग हैं वो सिर्फ शिक्षा विभाग से हैं। जितने भी महान लोग हैं ना वो दार्शनिक भी रह चुके हैं। तो जितने भी महान शिक्षा शास्त्री वो क्या है, महान दार्शनिक भी हैं। अब शिक्षा दर्शन पर किस तरीके से आश्रित है इसको देखिए कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको रीड कर लेना। अब ये याद रखना कि एडम के शब्दों में शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन ये पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि जो एडम के शब्दों में शिक्षा क्या, दर्शन का गत्यात्मक साधन है। इसको याद रखना कि शिक्षा क्या है, दर्शन का गत्यात्मक साधन है। किन के अकॉर्डिंग, एडम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। जो भी आपका लक्ष्य है, अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो शिक्षा आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट, दर्शन तथा शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन द्वारा निर्माण करना होता है। यूरोप तथा भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण हुआ। जैसे देखिए, प्राचीन युग युद्ध कौशलों में विकसित करना, मध्य युग धर्म प्रचार हुआ, आधुनिक युग शिक्षा का उद्देश्य बालक का विकास करना। तो ये हमारा दर्शन था, दर्शन तथा शिक्षा में संबंध था। और दर्शन किस तरीके से शिक्षा पर आश्रित है या फिर शिक्षा किस तरीके पे दर्शन पर आश्रित है। तो कंप्लीट लेक्चर आपका था। होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।